हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर में। मैं सुशील आप सभी लोगों का आज के इस शानदार सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 6वां हल करेंगे, जो इस प्रकार है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तथा दूसरा स्थिति है कि कॉट स्क्वायर थीटा, यानी दो दो मान ज्ञात करना है। एक मान है 1 प्लस साइन थीटा बटा बटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। और एक मान ज्ञात करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, तो यहाँ पर दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो हम लोग लिखेंगे दिया क्या है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। एक फार्मूला होता है LAL बटा KKA, ये होता है लाल बटा कक्का जिसको हम कहते हैं। तो यानी होता है L बटा के, यानी ये होता है लंब बटा कर्ण, ये होता है साइन थीटा का। A बटा के ये होता है आधार बटा कर्ण, ये होता है कॉस थीटा का। और यल बटा ये होता है लंब बटा आधार, ये होता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा का होता है यल बटा ए, यानी लंब बटा आधार। तो टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का जस्ट उल्टा होता है। अगर टैन थीटा का लंब बटे आधार है तो कॉट थीटा का होगा आधार बटा लंब। तो ये कॉट थीटा दिया गया है, तो कॉट थीटा का हम लिख लेंगे आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब हो गया कॉट थीटा का। तो यहाँ दिया कितना गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी आधार 7 दिया गया है और लंब 8 दिया गया है। हम लोग त्रिभुज में देखेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, इसकी 3 भुजाएं हैं। तो यहाँ पर आधार दिया गया है 7 और लंब दिया गया है 8। तो अगर त्रिभुज के दो भुजाएं दी हुई होती, यानी हमें लंब और आधार दिया गया और हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो अगर त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई होती हैं और तीसरी भुजा हम लोगों को ज्ञात करना है, तो हम लोग सबसे पहले तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एक फार्मूला है पाइथागोरस प्रमेय, उसी से त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों का जो कर्ण है, ये कर्ण हमको ज्ञात करना है। तो हम कर्ण हमको नहीं पता है, तो कर्ण नहीं पता है, तो कर्ण के स्थान पर कर्ण ही लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर बराबर लंब। यहाँ से हम त्रिभुज में देखेंगे, लंब हमारा है 8, तो यहाँ से लंब के स्थान पर 8 लिखने के बाद में स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार। आधार हमारा त्रिभुज में 7 दिया गया है, तो हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी 8 गुणे 8 प्लस ये 7 का स्क्वायर लिखा है, तो 7 गुणे 7 यहाँ से लिखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 8 को हम 8 से जब गुणा करेंगे तो 8 × 8 = 64 प्लस 7 7, ये हमारा हो जाएगा 49। तो अब हम क्या करेंगे, इस 64 को और 49 को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से हमारा जो ये कर्ण निकल करके आएगा, यहाँ से हमारा कर्ण होगा, ये हमारा कर्ण होगा कर्ण स्क्वायर बराबर 64 को 49 को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 113। बराबर के इस तरफ कर्ण जो है स्क्वायर में है, तो बराबर के इस तरफ ये स्क्वायर जाएगा कर्ण का, तो इधर हो जाएगा √113। तो यानी हमारा जो कर्ण निकल करके आया वो आया √113। अब हमको क्या करना है, अब हमें जो है ये जो कर्ण निकल करके आया है, ये जो कर्ण आया है, ये कर्ण आया है ये कर्ण आया है √113। अब हमें मान किसका ज्ञात करना है, हम लोग वो लिख लेंगे। हमें मान ज्ञात करना है, हमें मान पहला का ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा
एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अब हमें पता हो चुकी हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये लिखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये एक फार्मूला होता है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये और नीचे भी उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी के फार्मूले से हल करेंगे। तो ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर था, ए था तो हमने ए स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ एक है तो हम लिखेंगे एक का स्क्वायर, और माइनस यहाँ बी था तो हमने बी स्क्वायर लिखा, लेकिन यहाँ क्या है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटा, इसी तरह से ये भी हो जाएगा एक का स्क्वायर माइनस यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या करेंगे, एक का स्क्वायर एक ही होगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसी तरह से रहेगा, बटे एक का स्क्वायर एक ही होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये फार्मूला जो होता है ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक। तो हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करना है, यानी अगर ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इस बराबर के इस तरफ जाएगा, जैसे यहाँ एक बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो बराबर के इस तरफ प्लस साइन स्क्वायर थीटा है तो बराबर के इस तरफ आएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर क्या बचा, बराबर कॉस स्क्वायर थीटा इसी तरह से रहेगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा, ये फार्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा का। अब क्या करना है, यहाँ से फिर हम लोग हल करेंगे ये बराबर, अब कॉट स्क्वायर थीटा यानी लिखेंगे कॉट थीटा गुणे कॉट थीटा, दो बार गुणे में लिखेंगे बराबर। अब क्या करेंगे, कॉट थीटा यानी कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ये होता है कॉट थीटा का फार्मूला। तो कॉट थीटा का फार्मूला आधार बटा लंब होता है, तो आधार बटा लंब यानी आधार कितना है 7 और लंब कितना है 8, तो हम लोग लिख देंगे 7/8, ये हो गया। फिर गुणे फिर वही है कॉट थीटा, तो आधार बटा लंब ये भी होगा 7/8। अब हम क्या करेंगे, 7 को 7 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7×7 = 49 बटा 8 को 8 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो हमारा यही आंसर होगा, यही हमारा मान हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा हल करना है, दूसरा मान निकालना है। तो जो दूसरा मान है वो इस तरह से है, ये पहला हमने हल कर लिया है, अब दूसरा हम लोग हल करेंगे, इधर हल कर लेते हैं। दूसरा बिल्कुल आसान है, दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट थीटा गुणे कॉट थीटा इस तरह से, और कॉट थीटा का मान यहाँ से आधार बटा लंब होता है, तो आधार है 7 और लंब है 8, तो यहाँ से लिख देंगे 7/8 गुणे इसका भी वही है 7/8, तो ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 7 को जब हम 7 से गुणा करेंगे तो 7×7 = 49 और 8 को 8 से गुणा करेंगे 8×8 = 64। तो हमारा ये भी मान हो गया 49/64, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान हुआ 49/64, और कॉट स्क्वायर थीटा का भी मान हुआ 49/64। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर प्रश्न समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।